हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका ट्रेनर अजय। तो हुआ विदक्ष ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्माइल होता है, आई कांटेक्ट होता है, जेस्चर होता है और फेशियल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं डीलिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो होता है कि वाद विवाद होता है ना। तो जैसे हमारी बहस हो गई तो उसको हम एज अ कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एवरी ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। क्या होता है कि हम कभी ना कभी किसी ना किसी से हमारी बहस या नोक झोंक हो ही जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जब हम किसी से बात करते हैं या किसी से इंटरेक्ट होते हैं तो ये कॉमन सी बात होती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपने कहा सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, या हो सकता है सामने वाले ने आपको कुछ कहा उसकी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगी। तो ठीक है, तो छोटी मोटी नोक झोंक तो हो ही जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। Whenever two or more people are involved in communication, there is potential for misunderstandings and hence conflict. ठीक है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं या दो से अधिक लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, किसी की बात किसी को अच्छी नहीं लगती है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो देयर आर सम वेज टू डील इफ़ेक्टिवली विथ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस। तो कुछ तरीके हैं जिनको हम यूज़ करके कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं। लिसन केयरफुली टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले आप ध्यान से सुनो कि किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किस वजह से नोकझोंक हुई है या किस वजह से दिक्कत या परेशानी आई है। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ एग्रीमेंट। उस एरिया को आप आइडेंटिफाई करो जहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है या जो मतलब बात हुई है। एग्रीमेंट का मतलब जो बात हुई है, ठीक है, उस चीज़ को आप पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या ये सच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह थी या नहीं थी, या क्या इसमें दिक्कत आई। ठीक है, अलाउ द अदर पर्सन अ वे आउट। ठीक है, जब आप कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहे हो तो दो लोगों के बीच में अगर मतभेद है या नोक झोंक हुई है तो कोशिश करो कि एक टाइम पे आप एक ही पर्सन से बात करो, दोनों पर्सन को साथ में ना रखो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। बैरियर्स टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ दिक्कत वहाँ पे भी आती है, बैरियर्स वहाँ पे भी होते हैं। बैरियर्स का मतलब आप सभी जानते हो कि रोकना, रुकावट या रोक। ठीक है, तो कुछ बैरियर्स या कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी आती हैं जब आप कॉन्फ्लिक्ट नोक झोंक को कोशिश करते हो कि ना होने दिया जाए या इसको रोका जाए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। समटाइम्स वी क्रिएट बैरियर्स टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है कि हम खुद ही एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं कॉन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व कर रहे होते हैं तब। जैसे इफ़ यू डू नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम सून आफ्टर आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको बिना आइडेंटिफाई किए ही हम सॉल्यूशन देने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा ना करो। सबसे पहले आप कॉन्फ्लिक्ट की वजह ढूंढो, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन दो, तो ये बेटर होगा। द इश्यूज़ में बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व। अगर हम बिना किसी चीज़ को जाने उसका जवाब देने लगेंगे तो दिक्कत तो वहाँ पे भी होगी ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सवाल कोई दे दिया गया, मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है या कोई इंग्लिश का वर्ड्स है या कुछ भी ऐसा सवाल हो आपको दे दिया जाए और आप उसको ठीक से ना देखो, सॉल्यूशन देने लग जाओ, तो क्या आप बता सकते हो क्या 100% आप सॉल्यूशन दे दोगे? आंसर होगा नहीं। कोई भी बिना सवाल अच्छे से सवाल के समझे, बिना किसी सवाल को अच्छे से समझे आप अच्छे से जवाब नहीं दे सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन दे रहे हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और ये बातों को ध्यान से जांचो परखो, तभी आप किसी सॉल्यूशन को दे सकते हो। ठीक है, अदर ऑब्स्टिकल्स टू रिजोल्यूशन में इंक्लूड द फॉलोइंग। और कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, आइए हम उसको जानते हैं। जजिंग अ प्रॉब्लम टू क्विकली। किसी भी समस्या को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए समझने को। समस्या तो समस्या होती है, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है, चाहे प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। तो किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए आप जल्दबाजी ना करें, उसको टाइम दें, समझें, सुने, फिर कोई फैसला दें। ठीक है,
सर्चिंग फॉर ए सिंगल आंसर एंड बिलीविंग आवर्स इज़ द बेस्ट। ठीक है, आप कोशिश करो कि एक अच्छा सा सटीक सा आंसर देने की कोशिश करो, मल्टीपल आंसर्स ना दो। अजम्पशन ऑफ इधर इट्स माई वे और नॉट एट ऑल, ये कभी मत सोचो कि जो मैंने जवाब दे दिया है वहीं सही होगा या कोई दूसरा अगर जवाब देगा तो वो सही नहीं होगा। आप अजम्पशन या इमेजिन कभी ना करो। ठीक है, डिसाइडिंग दैट द प्रॉब्लम इज़ देयर्स नॉट माइन, आप जब आप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर रहे हो तो ये कभी मत सोचो कि ये तो प्रॉब्लम उनकी है, मेरी नहीं है, मैं क्यों सॉल्यूशन दूँ इसको। नहीं, अगर आप एक इंसान हो, अच्छे इंसान वो होते हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम को समझे, उसको सॉल्यूशन दें। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो कोशिश ना करो कि सॉल्यूशन दो। ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छा सा सॉल्यूशन है, लोगों को आप समझ सकते हो, तो वहीं पे आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम करो, अदरवाइज़ आप शांत रहो। चलिए आइए हम बात करते हैं एंगर, है ना। एंगर क्या होता है हम सभी जानते हैं, मतलब गुस्सा। तो गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम वी ऑल बिकेम एंग्री, इट इज़ अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या होता है कि हम सभी लोग इंसान हैं, गुस्सा कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन पे हमको आ ही जाता है। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। बट वी आर नॉट बॉर्न एंग्री, वी लर्नड एंगर। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं, गुस्सा हमको आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जब पैदा हुए थे तो गुस्से के साथ ही पैदा हुए थे, या जब हम पैदा हुए थे तो हमारे दिमाग में गुस्सा ही भरा था। नहीं, हम जब इस दुनिया में आते हैं, जब समझने जानने लायक होते हैं, तब हम सीखते हैं कि गुस्सा कैसे किया जाता है, गुस्से की वजह क्या होती है। ठीक है, वंस वी अंडरस्टैंड हाउ टू डील विथ आवर ओन एंगर, वी कैन यूज़ द अंडरस्टैंडिंग्स टू हेल्प अस डील विथ एंगर इन अदर्स। ठीक है, जब हम समझ जाते हैं कि गुस्सा क्या होता है और हम उस को कैसे डील कर सकते हैं, गुस्से को कैसे शांत कर सकते हैं, तभी हम दूसरे इंसान को समझ सकते हैं या दूसरे इंसान के का जो गुस्सा है उसको हेल्प कर सकते हैं कि वो शांत हो जाएं। ठीक है, तो एंगर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को समझो, गुस्से की वजह को समझो, आपको गुस्सा क्यों आया, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो, गुस्सा आपको ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। तो हाउ टू डील विथ एंग्री पीपल, आइए जानते हैं। जो गुस्सैल किस्म के लोग होते हैं या जिनको जल्दी गुस्सा आता है, तो आइए उनसे कैसे डील करते हैं, कैसे, तो आगे बात करते हैं। प्रैक्टिस गुड लिसनिंग स्किल्स, रिमेन साइलेंट इफ़ नेसेसरी। ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि जो गुस्सैल या जिस इंसान को गुस्सा आता है, सबसे पहले आप उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुने, कोशिश करें कि आप उसके सामने शांत रहें। ठीक है, अवॉइड इंटरप्शंस, जब आप सुन रहे होते हैं किसी बात को तो इंटरप्शन जो होती हैं, जो दिक्कतें परेशानियां बाधाएं जो आती होती हैं वो ना आने दें। सुनने का मतलब आप सुनने वाला ही काम करें। डू नॉट लेक्चर एंग्री पीपल, हालांकि ह्यूमन नेचर हम सभी जानते हैं, गुस्सा हर किसी को आता है। तो जो इंसान गुस्से में होता है ना, वो कभी आपकी बातों को या आपके लेक्चर को या आपके किसी भी चीज़ को सुनना नहीं चाहता है। अगर आप उसको कुछ सुनाओगे तो सीधी सी बात है, वो कह देगा कि लेक्चर मेरे सामने मत दो, है ना। हम सभी ने कभी ना कभी ये चीज़ फेस की हुई होती है। तो आप कोशिश करो कि जो सामने वाला इंसान अगर गुस्सा है तो आप उसके सामने कुछ ज़्यादा बात ना बोलो या लेक्चर देने की कोशिश मत करो। बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू टू हेल्प। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान गुस्सा है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो पहले आप श्योर हो जाओ, पहले आप ये निश्चित कर लो कि आप जो करने जा रहे हो वो सच में हेल्प करेगा, वर्कआउट होगा या नहीं होगा। अगर काम करेगा, आपका उपाय कारगर है, सामने वाला के इंसान का जो गुस्सा है वो शांत हो जा रहा है, तभी आप हेल्प करो, अदरवाइज़ हेल्प मत करो। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो आइए हम कल मिलते हैं। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।